ट्रॉमा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अगर आप लोग पहले तो आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग परेशान हैं इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा इस बात को मान जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि असरा को भी यकीन हो चुका है कि ये इंसान उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि असरा बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो क्या करे। उसका भाई सरवर जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है कि उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। लेकिन वो सोच लेता है कि असरार को असरा के नज़दीक करना होगा, ताकि असरा उसे समझने की कोशिश करे। जो गलती असरा ने की थी वो अब उसको सुधारनी होगी। तो उसको कहता है कि असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका ध्यान बटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो असरार कहता है कि बस अब आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दें, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं ही इसको अच्छे तरीके से निभाऊँगा। ख़ैर, अब देखेंगे कि वो उन दोनों को शॉपिंग के लिए भेज देता है, लेकिन असरा नहीं मानती। असरा कहती है कि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाली, मेरा दिल ही नहीं कहीं बाहर निकलने को। लेकिन असरार इतनी अच्छे अंदाज़ में उससे दोस्ती कर लेता है और उसको समझाता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी फ़ज़ूल नहीं है, जो आम से लोगों के लिए यानी कि उनको सोचकर बर्बाद की जाए। उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि ऐसा नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करना होगा। आगे से आप देखेंगे कि असरा भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और जैसे ही वहाँ पर वो अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं, जी तमाशा लग जाता है, आ जाता है, पहुँच जाता है उसी वक्त सुल्तान वहाँ पर, और आकर धकेल कर असरा को कहता है कि असरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी सुल्तान, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। लेकिन अब समझ आ चुकी है सुल्तान को कि अब उसके भाई सरवर की क्या प्लानिंग है और वो क्या चाहता है। वो अपने मुंह से ही अपनी सारी औकात बता देता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा सीन हो गया है और साइन है कि बहुत जल्दी ड्रामा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब अपने मुंह से सुल्तान हर चीज़ को उगलेगा और जो उसके अंदर का जहर है उगल के बाहर फेंक देगा। अब उसको समझ आ जाएगी कि उसने क्या करना है। खैर, अब देखेंगे कि वो असरा को कहता है कि असरा, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ रहा हूँ, मुझे समझ आ चुकी है कि तुम्हारे घर वाले जो चाहते हैं वही कुछ करेंगे। वो अब चाहते हैं कि इसरार के साथ फिर से तुम्हारी शादी कर दी जाए और मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया जाए। देख लो, ये लोग वही कुछ कर रहे हैं। मुझे अफ़सोस है आप लोगों की सोच पे कि आखिर कितनी घटिया सोच रखते हैं आप। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसरार इस बात को समझ रहा है और कहता है कि तुम्हें इन बातों का कोई हक नहीं बनता कि तुम असरा के साथ इस तरह की बातें करो, क्योंकि अब वो तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। और तुम्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए, जितनी जल्दी समझोगे तुम्हारे लिए ही बेहतरी होगी, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि तुम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ जाओ और असरा से खुद ही दूर हो जाओ, क्योंकि मैं मज़ीद तुम्हारा ये गंदा साया उसके ऊपर अब नहीं पड़ने दूंगा। तुम जानते हो कि तुम क्या चीज़ हो, इसलिए बेहतर यही है कि इन सब बातों से दूरी इख्तियार कर लो। मुझे नहीं लगता कि असरा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। असरा फिर से एक दफ़ा वही बात दोहराती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को ख़त्म करो। इस बेनाम से रिश्ते को लेके आगे चलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही इस रिश्ते की कोई मंजिल है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। और सुल्तान, अब तुम्हें ऐसा ही करना होगा। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अगर आप लोग पहले तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग परेशान हैं इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा इस बात को मान जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि असरा को भी यकीन हो चुका है कि ये इंसान उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि असरा बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो क्या करे। उसका भाई सरवर जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है कि उसको समझ ही नहीं आ पा
समझदारी कि वो क्या करे, लेकिन वो सोच लेता है कि असरार को असरा के नज़दीक करना होगा ताकि असरा उसे समझने की कोशिश करे। जो गलती असरा ने की थी वो अब उसको सुधारनी होगी। तो उसको कहता है कि असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका ध्यान बटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो असरार कहता है कि बस अब आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दें, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं ही इसको अच्छे तरीके से निभाऊँगा। खैर, अब देखेंगे कि वो उन दोनों को शॉपिंग के लिए भेज देता है, लेकिन असरा नहीं मानती। असरा कहती है कि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाली, मेरा दिल ही नहीं कहीं बाहर निकलने को। लेकिन असरार इतनी अच्छे अंदाज में उससे दोस्ती कर लेता है और उसको समझाता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी फ़जूल नहीं है, जो आम से लोगों के लिए यानी कि उनको सोचकर बर्बाद की जाए। उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि ऐसा नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करना होगा। आगे से आप देखेंगे कि असरा भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और जैसे ही वहाँ पर वो अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं, जी तमाशा लग जाता है, आ जाता है, पहुँच जाता है उसी वक़्त सुल्तान वहाँ पर और आकर धकेल कर असरा को कहता है कि असरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो किया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी सुल्तान, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। लेकिन अब समझ आ चुकी है सुल्तान को कि अब उसके भाई सरवर की क्या प्लानिंग है और वो क्या चाहता है। वो अपने मुँह से ही अपनी सारी औकात बता देता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा सीन हो गया है और साइन है कि बहुत जल्दी ड्रामा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब अपने मुँह से सुल्तान हर चीज़ को उगलेगा और जो उसके अंदर का ज़हर है उगल के बाहर फेंक देगा। अब उसको समझ आ जाएगी कि उसने क्या करना है। खैर, अब देखेंगे कि वो असरा को कहता है कि असरा, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ रहा हूँ। मुझे समझ आ चुकी है कि तुम्हारे घर वाले जो चाहते हैं वही कुछ करेंगे। वो अब चाहते हैं कि इसरार के साथ फिर से तुम्हारी शादी कर दी जाए और मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया जाए। देख लो, ये लोग वही कुछ कर रहे हैं। मुझे अफ़सोस है आप लोगों की सोच पे कि आखिर कितनी घटिया सोच रखते हैं आप। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसरार इस बात को समझ रहा है और कहता है कि तुम्हें इन बातों का कोई हक नहीं बनता कि तुम असरा के साथ इस तरह की बातें करो, क्योंकि अब वो तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती है और तुम्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए। जितनी जल्दी समझोगे तुम्हारे लिए ही बेहतरी होगी, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि तुम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ जाओ और असरा से खुद ही दूर हो जाओ, क्योंकि मैं मज़ीद तुम्हारा ये गंदा साया उसके ऊपर अब नहीं पड़ने दूंगा। तुम जानते हो कि तुम क्या चीज़ हो, इसलिए बेहतर यही है कि इन सब बातों से दूरी इख्तियार कर लो। मुझे नहीं लगता कि असरा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। असरा फिर से एक दफ़ा वही बात दोहराती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को ख़त्म करो। इस बेनाम से रिश्ते को लेके आगे चलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही इस रिश्ते की कोई मंजिल है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है और सुल्तान, अब तुम्हें ऐसा ही करना होगा।